A4। ये क्या बनाई हो? क्या बनाई हो? समझ में नहीं आता है क्या? अभी तक इसको लिखना नहीं आता है। देखो जल्दी। वीडियो बंद कर लिए। क्यों नहीं बंद करूंगी? बंद कर लिए। पढ़ो। द कुरान The Quran इज अ is a गिफ्ट फ्रॉम gift from अल्लाह। Allah. दिस इज द This is लास्ट बुक the last book सेंड डाउन बाय sent by अल्लाह। Allah. मम्मा आप पढ़ाई करो, मम्मा आयरन करने जा रही हो। ओके कौन सा लिखा है? लाओ मुझे दिखाओ कौन सा कलर है उसमें। ग्रीन। नहीं वो दिखाओ ना, बुक में कौन सा कलर करना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आपने देखा मैं मिनाइल को पढ़ा रही थी और उसने बोला कि वीडियो बंद करो, क्योंकि मैं उसे डांट रही थी इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तुमने कलर क्यों निकाला? रखो। तो आज मिनाइल के पापा घर पे नहीं हैं, तो वो साइड पे गए आज। ऐसे तो कुछ दिनों में वो चले जाएंगे, लेकिन अभी रुको बताती हूँ। लेकिन अभी उनका साइट आज से चालू है, तो आज गए हैं। और सुबह से हम लोग घर पे अकेले हैं, और फिर मैंने सोचा कि आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े हम लोग के पापा मिनाइल कह रही आ रहे हैं, जब सिर्फ तुम्हारे पापा है बस। तो कपड़े इतने गीले हैं ना, बरसात है मुंबई में, तो बारिश इतनी हो रही है, 1 महीने से धूप ही नहीं निकला है। तो सारे कपड़े मैंने सुखाए थे, लेकिन फिर भी नमी होती है कपड़ों में। तो ये सारे कपड़े मैं आयरन कर रही हूँ, मिनाइल के पापा के सब आयरन करके रख दूँगी, और जो गीले है उसको भी आयरन कर दे रही हूँ, और उसको सुखा दूँगी कि वो जल्दी सूख जाए, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना। कल तो हेवी रेन की वजह से मिनाइल की ट्यूशन में भी छुट्टी मिल गई थी और स्कूल में भी। तो अभी हम लोग घर पे अकेले हैं। रोटी बनाया था मैंने, और कल का मटन था, क्योंकि कल मैंने दावत दिया था। चाची लोग को बोला था कि आप लोग यहीं पे आइएगा, क्योंकि खाला आई थी जिनके घर पे मैं गई थी, और उनकी बेटी की शादी थी, वो खाला आई और उनकी बेटी आई थी फ़िज़ा। तो दिन में हमने खाना बनाया, चाची और अंगूरा पी लोग सब यहीं पर थी। उसके बाद फिर रात में खाला लोग चली गई दिन में, तो रात में मैंने रोक लिया, तो सब लोग खा पी कर गए। और ऐसे ही चलता रहता है। चाची के यहाँ हमारी दावत चलती है, दावत ना भी हो तो हम लोग खा कर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर मैं बुला लेती हूँ। तो अभी आप ही दिखाओ, अभी आप ही जो आई हुई हैं 2-3 दिनों में चली जाएंगी, बुक दिखाओ। तो इसलिए, और फिर मिनाइल भी मिस करेगी उनकी बेटी को, और मैं भी मिस करूँगी, क्योंकि इतने दिनों से है, तो फिर चले जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है। कलर कौन सा कलर है? तो ये मिनाइल का बुक है, अरबिक का भी बुक है, इंग्लिश का भी। तो इसको कलर करने, रुको ना, कलर करने को मिला, इसलिए ये बार बार जिद कर रही है मुझसे। एप्पल, इसमें रीड ट्रेस एंड कलर, ब्लू कलर है ना, जाओ इसमें ब्लू कलर करो। बाद में देखूंगी और इसको बताऊंगी। अभी आयरन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मिनाइल के पापा को अभी मैंने कॉल किया, तो वो बोले आ रहे हैं। तो वो कुरला में है, और कुरला से अभी निकले हैं, तो उनको आने में। मिनाइल बुक में पैर मत लगाओ, अभी मत करो, मम्मा बताएगी। मिनाइल ऐसे ही डिस्टर्ब करती है, कुछ करने नहीं देती है। तो अभी उसके पापा 7-7:30 बजे तक आ जाएंगे, तो खाना बना लूँगी, क्योंकि 7 बजे मिनाइल का ट्यूशन है, इसको ट्यूशन छोड़ के आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनसे पूछा मैंने क्या बनो, अंडा करी बना दूँ, उनको पसंद है, क्योंकि इतने दिनों से बस मटन चिकन चल रहा है, तो अंडा करी बना दूँगी। और इसको ट्यूशन भी छोड़ दूँगी। और अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया जो लेकर आई थी। अभी इतना महंगा है, 300 रुपये किलो अदरक है, लहसुन भी है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि पीस कर ज़्यादा भी नहीं रखती हूँ, बरसात का टाइम है इसलिए। तो वो ले लूँगी, बस वही लेना, उसके बाद अंडा करी तो फ़ौरन बन जाएगा। तो अभी 5:30 बज गया है, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। एप्पल में मिनाहिल, एप्पल में रेड कलर होगा, एप्पल में रेड कलर करो, वो जो तालिक, हाँ उसमें रेड करो, रेड। ये भी होता है। अब वो अपने मर्ज़ी से करेगी सब। और अच्छा है वो पढ़ रही, जब मिनाइल के पापा रहते हैं तो दिन भर वो अपने पापा के साथ रहती है, और पापा के सामने वो पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करती है, उसके पापा फिर मानने नहीं देते हैं, इसके वजह से। अभी तो मैं उसको डरा कर पढ़ा रही हूँ, तो उसने पढ़ लिया है। और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, आयरन वायरन कर लेती हूँ उसके बाद। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट। हाँ आइए बाद में। फ्रेंड्स, मिनाइल को होमवर्क वगैरह करवा कर, कपड़े आयरन करके, अब मैं मिनाइल को ट्यूशन लेकर जा रही हूँ। मिनाइल रुको,
बहुत बारिश हो रही थी कल से, लेकिन अभी रुकी हुई है दोपहर से। रोड पे नहीं दौड़ना। तो अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:45 में इसका ट्यूशन है। थोड़ी देर चाची घर बैठ कर इसको ट्यूशन ले जाऊंगी। मिनाइल के पापा भी 8 बजे तक आ जाएंगे। मम्मा का हाथ पकड़ो। तो अभी मैं मिनाइल को लेकर जा रही हूँ फ्रेंड्स, और किचकिच में तो मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में इंसान को अपना काम करना ही रहता है। फ्रेंड्स, मिनाइल को छोड़कर मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन लेने आई थी, तो घर से बहुत दूर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई थी सामान लेने के लिए, और मिनाइल के पापा ने मुझे कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, मुझे आने में टाइम लगेगा। और जब मैं सामान ले रही थी तो मिनाइल के पापा मेरे बगल में, मतलब मेरे पीछे आकर खड़े थे। तो अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं घर। फ्रेंड्स, घर पे आ गई हूँ और खाना बना रही हूँ। मिनाइल के पापा भी आ गए। मिनाइल ट्यूशन में है, क्योंकि मैंने उसे ट्यूशन में छोड़ दिया था, तो मैंने चावल बना लिया, क्योंकि उनको भूख भी लगी है। उन्होंने ऐसे बोला कि उनको मैंने अभी खीर दे दिया, क्योंकि कल मैंने खीर भी बनाया था, तो खीर खा लिया उन्होंने। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी और चावल। दाल नहीं बनाऊंगी, मिनाइल के पापा दाल नहीं खाते, मिनाइल भी नहीं खाती, मैं भी उतने शौक से नहीं खाती हूँ दाल। और इतनी सर्दी हो गई ना, तबीयत ठीक नहीं, गले वगैरह में भी दर्द है। तो मिनाइल के पापा ने बोला मुझे जूस पीना है, तो ये मैंने फ्रिज से निकाल कर रखा है। बहुत टाइम हो गया निकाल कर रखे हो, क्योंकि ये ना ठंडा बहुत है, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी उनकी, इसलिए निकाल कर मैंने रखा है। और ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये सूट मैंने लिया था कश्मीर से। जो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को याद होगा, चश्मे शाही गार्डन के पास से जो मैंने लिया था, ये सूट था। देखिए, तो अच्छा सिला हुआ है, जमशेदपुर से सिला कर लाई है। और ये जो कंगन है ना, ये भी मैंने लिया था, जो ये डल लेक से लिया था, शिकारा में जो हम लोग राइड कर रहे थे उसमें, वहाँ से लिया था। तो अच्छा लग रहा है ये। और अंडा भी बॉईल हो गया है। मिनाइल के बिना घर बहुत शांत शांत लग रहा है। तो राइस तो तुरंत हो जाएगा, बस अंडा करी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं, हम लोग मिनाइल को लाने जाएंगे। मैंने मिनाइल के पापा को बोला आप सुबह से गए, थक गए, मैं ले आती हूँ, आप घर पे रहना। और मैं आपको बताने वाली थी पिलग्रिम के फेस वॉश के बारे, तो आपको बताया नहीं मैंने, दिखाती हूँ। ये है, ये फेस वॉश मैंने ऑर्डर किया था। देखिए, पिलग्रिम सीक्रेट ऑफ जेजू आइसलैंड। तो ये कोरिया का है। सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोसोलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश विथ युगडुगु ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। तो अच्छा है ये। बहुत सारी चीज़ें इसमें, कितना पढ़ूँ मैं, लेकिन ये 345 का है इसका MRP। और ये इसमें है फोम बेस में। मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये है, देखिएगा, तो इस फोम बेस में निकलता है। और इसको मैं यूज़ करती हूँ ना, 1-2 दिनों में। मैं 1-2 दिन तक फेस ही नहीं धोती हूँ आजकल तो, लेकिन ये मुझे बहुत सूट करता है माशाल्लाह, क्योंकि जब से ये लगा रही हूँ ना, पिंपल्स वगैरह नहीं है। मैंने इसका एक पिंपल वाला भी था, पर वो मैंने यूज़ नहीं करा, मतलब ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, वो पिंपल के लिए बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सुना है। तो कभी कभी यूज़ करती हूँ। यूज़ करने के बाद ना मेरा फेस बहुत क्लीन दिखता है। और आजकल ज़्यादा मैं अपने फेस पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो फेस वॉश कर लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए, फेस वॉश कर लिया मैंने। इसको यूज़ करने के बाद है ना, फेस वॉश करने के बाद बहुत ठंडा ठंडा कूल लगता है फेस पे, और बहुत फ्रेश भी फील होता है। और देखिए फेस मेरा, तो ये अच्छा लगता है। और अभी मैंने बेसिन में मुंह धोया। पहले बहुत लोग मुझे कमेंट करते थे कि आप बर्तन धोने वाले बेसिन में मुंह धोते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेसिन में कोई भी बर्तन नहीं है। देखिए, ये पूरा खाली है, और हम अपना फेस ही धो रहे हैं। फेस उतना कुछ गंदा नहीं होता है, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो इसे हाथ से धोते हैं। हाथ से ज़्यादा इंसान का फेस साफ रहता है, तो हम लोग फेस वॉश कर सकते हैं। इसमें कोई घिन की बात, गंदगी की बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और फिर मैं बार बार धोते रहती हूँ। मुझसे ज़्यादा साफ जो लोग बोलते हैं वो लोग तो खुद भी नहीं रहते होंगे, क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ इसलिए। तो बहुत लोग मुझे बार बार बोलते थे। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपके फेस पे ये है। तो पिलग्रिम का और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है। एक ये भी है,
इसका सीरम भी है और इसका क्रीम भी है, लेकिन कुछ यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मंगा के रख लूँगी और यूज़ नहीं करूँगी मैं। एक मैंने ये मंगाया था प्लम का है, ग्रीन टी रीन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये मुझे 99 का दिया था। इसका MRP है, इसमें नहीं लिखा हुआ MRP, 323 शायद लिखा, नहीं। तो ये मंगाया है, 1-2 बार ही नाइट जेल यूज़ किया। ये जेल टाइप में थोड़ा फेस ऑयली हो जाता है, उसके बाद यूज़ नहीं किया। कभी कभी मेरा मूड होता है तब मैं यूज़ करती हूँ, ऐसे वरना ऐसे मैं नहीं यूज़ करती। तो अभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अभी आईब्रो बनाना भी मैंने छोड़ दिया, अपर लिप्स भी बढ़ गया है, तो ये बनवाऊँगी। तो ये अंडे हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ मसाला भूनने के लिए। अंडा उतार देती हूँ, चावल चढ़ा हुआ है और ये कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मैं। अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं, दिल नहीं करता मुझे बनाने का, लेकिन फिर कुछ लोग मुझे, मेरी फ्रेंड जो है, जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं कि बनाओ प्लीज़, तो बना लेती हूँ। उनको देखने से अच्छा लगता है। तो जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और लाइक भी किया करिए, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तब तो मुझे दिल करेगा और बनाने का। तो इसलिए प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं तो मुझे देखकर अच्छा लगता है। अभी मैं ऑयल डालती हूँ, पहले पानी सूख जाने देती हूँ। तो ये मैं अभी फॉर्च्यून का कच्ची घनी यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर है ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल पसंद नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल बस मैं कुछ फ्राई करती हूँ तब यूज़ करती हूँ, वरना मटन चिकन जो भी बनाती हूँ मैं सब मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। और अदरक लहसुन तो मैंने पीस लिया, प्याज पीसा ही नहीं है, तो इसमें है पेस्ट अदरक लहसुन का पीसा है। अब इसमें ही मैं प्याज भी डाल लेती हूँ, क्योंकि प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के डाले हैं। और अभी जो मैं लहसुन लेकर आई हूँ तो 80 रुपया पाव लाई हूँ। सुनो, 80 रुपये पाव तो किलो कितना हुआ? किलो कितना? 320 रुपये किलो लहसुन। और अदरक थोड़ा कम में मिला तो मैंने आज आधा किलो ले लिया। वैसे आधा किलो लगेगा नहीं, फिर भी ले लिया। तो मैं जाती हूँ पीसने, क्योंकि यहाँ पे प्लग एक ही है, तो वो और फिर मैंने लाइट लगाया, वो रिंग लाइट। तो ग्राइंड कर लिया मैंने प्याज, और अभी ऑयल में मैं सीधे ये प्याज डाल देती हूँ। तो दाल नहीं बना रही हूँ इसलिए मसाला ज़्यादा करूँगी, और मिनाइल के पापा को मसाला ही पसंद है। और फ्रेंड्स, एक और बात शेयर करनी थी। मेरे घर पे मशीन नहीं है कपड़े धोने का, तो मुझे मशीन पसंद नहीं है, हाथ से धोना कपड़ा ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी सर्दी हो रही है और बरसात का टाइम है, कपड़े सूख भी नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। और मिनाइल के पापा हमेशा से बोलते हैं मुझे कि मशीन ले लो, लेकिन इस बार जब से मैं जमशेदपुर से आई, बहुत सारे कपड़े जमा हुए हैं और धोती हूँ, लेकिन वो सूखता ही नहीं है। तो मिनाइल के पापा बहुत ज़िद करे कि मशीन ले लो। तो मैं एकदम नहीं मान रही थी, लेकिन लास्ट में फिर मेरा भी मूड बन गया लेने का, मान गई। तो मैं फ्लिपकार्ट पर देख रही थी मशीन, ऑटोमेटिक वाला भी देख रही थी, सेमी ऑटोमेटिक भी देख रही थी। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, रिव्यू भी देखा तो किसी का रिव्यू अच्छा था, किसी का बुरा था। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि कौन सा मशीन लूँ, जो लोग आप घर पे, मतलब जैसे आप लोग घर पे यूज़ करते हो, तो मुझे बताना। तो उस हिसाब से फिर मैं मशीन मंगा लूँगी। अभी तो रुकूँगी कुछ दिन, और मुझे मिनाइल के पापा कपड़े धोने नहीं दे रहे, इतने दिन से कपड़े जमा। उन्होंने बोला जब मशीन आएगा तभी धोना, अभी मत धो। तो अभी नहीं धो रही हूँ। बेडशीट्स वगैरह भी है, अभी बरसात बहुत है, यहाँ पे कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल है। तो प्याज डाला मैंने, अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। ये काली मिर्च थोड़ा ही मसाला डालूँगी, धनिया 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। वैसे ये टेबल स्पून से थोड़ा छोटा है। और मैं बात करते करते बीच में क्या बात करने लगती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे। अभी मैं मशीन का बात कर रही थी। मिर्ची, हरी मिर्च ऊपर से डालूँगी। और मुझे आलू बॉईल करके, मतलब आलू बॉईल करके ही ज़्यादा लोग बनाते हैं अंडा करी, लेकिन मुझे बॉईल आलू पसंद नहीं है, क्योंकि उस आलू के अंदर मसाला नहीं जाता है, वो बहुत सीधा टाइप में लगता है। तो आलू अभी मैं मसाले में डालकर भूनूंगी। और चावल भी मैं ये चेक कर लेती हूँ। अंडा भी हो गया है। और मैं अंडा फ्राई करके भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को फ्राई करके पसंद आता है, पर मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं अपने लिए मैं फ्राई नहीं करूँगी किसी का भी। चावल का भी पानी सूख गया है, बस थोड़ा सा और बाकी है। और कभी भी आप लोग ऐसे चम्मच मत मारा कीजिएगा, क्योंकि ये साइड में ना पतीले में दाग हो जाता है और फिर वो पतला हो जाता है, इसीलिए। मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, थोड़ा भुन जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इसमें नमक डालूंगी। और मसाला क्या डालूँ,
आलू डाल देती हूँ मैं, 2 बड़े साइज़ के आलू डाल देती हूँ। ये 2 आलू नहीं, एक और डाल देती हूँ। वैसे मिनाइल ज़्यादा आलू नहीं खाती, मिनाइल के पापा भी नहीं, थोड़ा बहुत ही। अब मैं खाना बना के आपसे मिलती हूँ। मिनाइल के पापा भी लेटे हुए और मैंने बेड आधा ही खोला है, फुल नहीं खोला है। और बरसात की वजह से ये कारपेट भी बिछा कर रखी हूँ। तो अभी ये काम से आए हैं और इनको मैंने खीर दिया था। और ये मिनाइल के पापा ने दिलाया मिनाइल को कल। मैंने बहुत चिल्लाया भी कि आपने क्यों दिलाया है, तो ये पियानो लेकर आई है मिनाइल। और इसके पीछे जो स्टिक है, ये स्टिक इसके लिए है और इसका सब कुछ है, ये कैसे बजाना है उसके लिए। अब ये काम कर रहे हैं, फिर मसाला भून रहा है। तब तक मैं धीरे धीरे इसको साफ़ भी कर लेती हूँ। इसको अंदर रख देती हूँ पोंछ कर। और इसमें ये सब है, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह। फ्रेंड्स देखिए, अंडा करी रेडी हो गया है और मिनाहिल के अब्बा भी सो गए हैं। तो ये मैं चढ़ा कर दम के लिए रखा था। ये रेडी है तो मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। आलू भी गल गया है और खाना भी रेडी है। और मिनाइल के बाबा के लिए मैंने ये भी बनाया है, उनको बहुत पसंद है ये मिर्ची और ये लहसुन का चटनी। तो इसमें बस मैंने नमक डाला है और ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल। और ये खाना भी रेडी है, देखिए। अभी इसको मैं धो लूँगी और इसको यहीं पे रखती हूँ और थोड़ी देर में मिनाहिल को लेने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मिनाहिल, तो फ्रेंड्स आज हो गया है नेक्स्ट डे, और मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी 9 बज गए सुबह के। मिनाहिल को मैंने रेडी किया है और उसके पापा भी साइड पे जा रहे हैं, तो मिनाहिल को लेते हुए जाएंगे। जा रही हो मिनाहिल? बाय बाय। तो नाश्ता वाश्ता बना कर दिया है। मिनाहिल को मैंने खिला दिया है। मिनाहिल के पापा खीर खा रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे, पी रहे। थोड़ा सा पतला बनाया मैंने, उनको ऐसे ही पसंद है। तो अब ये लोग चले जाएंगे तो थोड़ी देर में लेटने के बाद फिर सफाई करूँगी, क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए। चले जाएंगे क्यों बोले? अब्बा काम पे जाएंगे। क्यों? काम करना ज़रूरी है ना। नहीं। ठीक है, नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स मिनाहिल और उसके पापा चले गए हैं और अभी थोड़ी देर हुई है गए हुए। तो वहाँ से मिनाहिल चली जाएगी स्कूल, मतलब उसके पापा उसको स्कूल छोड़ देंगे और वो साइड पे चले जाएंगे। तो अभी कुछ दिनों में वो चले जाएंगे, मतलब बाहर उनका साइड चलेगा। तो अभी हफ्ता दिन मुझे लगता है कि मुंबई में चलेगा। तो वो कल से जा रहे हैं, वरना उतने दिनों से घर पे ही थे। और अभी बारिश नहीं हो रही है, बाहर ही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन 9 बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं। और मिनाहिल की छुट्टी हो जाएगी 11:30 में, क्योंकि फ्राइडे को जल्दी छुट्टी हो जाती है, हाफ डे है। और फिर काम भी है, अगर अभी मैं सो गई तो सारा काम वैसे ही रह जाएगा। और इसलिए मैं जा रही हूँ अभी सारा काम करने के लिए। वही साफ़ सफाई करूँगी और कपड़े धो लूँगी। मिनाइल के पापा ने मना किया कि आप मत धोना, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, धो लूँगी। सबसे पहले कपड़े ही धोऊँगी, उसके बाद बाकी सारा काम करूँगी और धो कर यहीं पर सुखा दूँगी। उसके बाद काम वाम कर लूँगी। और फिर मैंने सुबह खजूर खाया था और आलमंड, तो अभी एप्पल खाने जा रही हूँ। रोटी भी बनाया अपने लिए मैंने, लेकिन रोटी खाने को मन नहीं कर रहा है, तो जल्दी जल्दी से सब कर लेती हूँ। उसके बाद नहा लूँगी, फ्राइडे है, नमाज वमाज सब पढ़ना है, कुरान शरीफ वगैरह भी। और बस मैं सोच रही हूँ कि मिनाहिल के आने से पहले, मतलब 11:30 बजे से पहले मैं सब कुछ कर लूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं। फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया और मिनाहिल भी स्कूल से आ गई है। और देखिए, इसको मैंने न्यू ड्रेस पहनाया है। तो ये कह रही थी मुझे नकाब जैसा दुपट्टा बांध दो, तो इसको बांध भी दिया है। और ये इसने रेड चूड़ी अपने पसंद से पहना है। और सारे कपड़े भी मैंने धो लिए, देखिए बहुत सारे कपड़े, और सारे कपड़े ऊपर है तो ऊपर सूख रहे। उसके बाद मैंने सब स्टैंड पे डाल दिया है कि सूख जाए। तो तब से मैं काम कर रही थी, सारे काम हो गए। अब मैं मिनाहिल को जा रही हूँ पढ़ाने के लिए और ख़ुद भी कुरान शरीफ पढ़ूँगी। और ये मैंने सिलवा दिया था इसको, जमशेदपुर से ही ये कपड़ा लिया था और सिलवा दिया था। अच्छा लग रहा है मिनाहिल? चलो अब पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ोगी ना? कुरान शरीफ पढ़ोगी? ठीक है, बैठो, पढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स कुरान शरीफ पढ़ लिया है मैंने। और मिनाहिल दादी से तब से बात कर रही थी और उसको नींद आ रही, क्योंकि वो सुबह से उठी हुई है। तो अभी मैं उसको सुलाने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगी। क्या हुआ, क्यों लो लियो?
फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ नूडल्स और मिनाइल सो गई तो नमाज़ वमाज़ पढ़ लिया मैंने। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 4 बजने वाले हैं। और फिर मिनाइल सुबह स्कूल गई थी और फ्राइडे को उसका हाफ डे होता है तो 11:30 बजे छुट्टी हो गई थी उसकी, तो वो सो गई थी और अभी उठ भी गई, उठ कर बैठी है। तो मैंने सोचा कि नूडल्स बना लेती हूँ और 7 बजे उसका ट्यूशन रहता है तो थोड़ी देर उसको होमवर्क करवाऊँगी और फिर उसको खिलाऊँगी और फिर उसको ट्यूशन लेके जाऊँगी। वैसे भी अभी शाम 4 बज गया, इसके बाद से तो टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है। तो इसमें पहले मैंने ऑयल डाला है और पानी में और सॉल्ट डाला है और ज़्यादा कुछ वेजीज़ है नहीं घर पे। ये है कैरेट है और अनियन है और ग्रीन चिली डालकर ऐसे ही बनाऊँगी। तो वही बनाने जा रही हूँ अभी, फिर खाऊँगी। उसके बाद कुछ कपड़े भी आयरन करने के, वो जो कपड़े मैंने धोए थे बहुत दिन पहले वो सब, तो वो नहीं करूँगी आयरन। और ये सूट भी कश्मीर का है, कश्मीर से जो लिया था मैंने तो वो मैंने सिलवा लिया है, वो पहनी हूँ। और अभी तक मतलब मैं पहली बार पहनी हूँ सिलवा कर, जब लेकर आई थी। क्योंकि फ्राइडे के दिन बोलते हैं ना कि आप अपने कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा होता है, जो आप अच्छा कपड़ा कहीं जाने के लिए रखते हैं वो पहनिए। तो फ्राइडे को मैं अच्छा कपड़ा पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैंने ये पहना। तो इसका भी मैंने पैंट सिलवाया था और ये था आसीम का डिज़ाइन। तो और पैंट का भी डिज़ाइन अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पैंट का डिज़ाइन ऐसा है, मिनाहिल अभी रो रही है, अभी मैं उसको पूछती हूँ कि क्या मसला है और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए अभी ये बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो इसको ज़्यादा ताम झाम करके नहीं बना रही हूँ। ग्रीन चिली लाऊंगी, थोड़ा सा सॉस डालूंगी, बस रेडी कर दूंगी। बस थोड़ा सा ये और पक जाए, अभी ये थोड़ा कच्चा है। और मिनाइल फातिमा इधर है और घर पे जो मैंने कपड़ा सुखाया था तो उसके वजह से पानी पानी हो गया है। बार बार पोंछ रही हूँ लेकिन वो कपड़े का पानी गिर ही रहा है। उठो, मिनाइल ने भी कपड़ा चेंज कर लिया। क्या हुआ गुड्डू? फ्रेंड्स, तो देखिए नूडल्स बनकर तैयार है और इसको मैं इस कांटे वाले चम्मच से मिला रही हूँ क्योंकि और किसी से ये इजीली मिलेगा नहीं। और इसको मैंने तोड़ा नहीं था, मतलब कि तोड़ कर नहीं बनाया था, ऐसे लंबे लंबे ही रखे थे मैंने इसे। तो अब मैं जा रही हूँ उसको सर्व करने मिनाहिल को और ख़ुद भी खाऊँगी। गाइस, अभी मिनाहिल को लेकर जा रही हूँ ट्यूशन। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठीक है खिला दूँगी। मुँह पोछो पहले। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इसके पापा के आने में भी शायद उतना ही टाइम लगेगा जितना कल आए थे। मैंने इसको बोला रेनकोट पहनाऊँ तो उसने बोला नहीं मुझे अम्ब्रेला चाहिए। तो ये अम्ब्रेला इसके पापा ने इसको दिलाया। नहीं रखो, वो हैंकी रखो अपने पास। अच्छा दो, नोज़ी के लिए थोड़ी देती हूँ हैंकी। मिनाइल बोरी मुझे हैंकी नहीं चाहिए, मुझे नोज़ी नहीं आता है। नहीं चाहिए? अच्छा जल्दी जल्दी चलो फिर। और ये चाउमीन लेकर जा रही हूँ जो मैंने बनाया था, थोड़ा सा चाची को भी टेस्ट कराऊंगी, मतलब अफनान के लिए लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मिनाइल को ट्यूशन से छोड़कर मैं घर आ गई थी थोड़ी देर चाची घर बैठने के बाद, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, मतलब आने वाले थे, उनके आने से पहले मैं आ गई थी। और अभी 9 बज गया है तो चाची के घर पे मिनाइल, शादान जो है ना, वो मिनाइल को लेकर चला गया था वहाँ। तो आकर मैंने चावल बनाया और चिकन लेकर आई थी तो चिकन बनाया। तो ये चिकन पक चुका है, अब इसको बंद कर देती हूँ मैं थोड़ा सा कोतमीर डालकर, मतलब धनिया पत्ती डालकर। और ये तो बहुत गर्म हो गया, तो ये भी हो गया है और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। और चावल भी रेडी है। अब मैं जा रही हूँ, मिनाइल के पापा आकर सो गए थे क्योंकि वो बहुत थक गए हैं। चावल भी बन गया तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सॉरी मिनाइल को लाने के लिए, क्योंकि मिनाइल के पापा सोए हैं, तभी मैं उसको लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, मिनाइल को लेकर अभी मैं घर पे जा रही हूँ और मिनाइल ने रेनकोट पहना। मिनाइल इधर देखो, और इसके मुंह पे पानी पड़ रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ।